एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कक्षा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही प्यारी सी कहानी है। ये कहानी है अनुराग और उसके दादाजी के बारे में। अनुराग जो आप ही के जैसा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, वो अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था और बहुत बदमाश था हमारा अनुराग। उसका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बहुत मज़ा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी फेवरेट हॉबी थी, उसकी आदत थी। वो कॉपियों के पन्ने फाड़ता और फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता। घर के सभी लोग उसके इस आदत से बहुत परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, लेकिन अनुराग तो चिकना घड़ा था, उस पर किसी की कोई बात असर नहीं करती। सब सोचने लगे कि अनुराग को कैसे समझाएं। एक दिन अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का पूरा कचरा अखबार पर फैला रखा है और वो उस कचरे से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे हैं। अनुराग चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, लेकिन फिर ठिठक कर वो रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन बेकार की चीजों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी दोबारा अपने कमरे में चले गए। अनुराग की नज़र फिर दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची खुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी को देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिनों से क्या करेंगे? बेटे, ये स्टेपलर पिन और ऑल पिन कॉपी बनाने के लिए काम आएंगी। अनुराग ने फिर पूछा कि दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? तो दादाजी बोले कि बेटे, हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं खरीद पाते। तो ये जो 10-12 कॉपियाँ हमने बनाई हैं, ये हम उन्हें देंगे। अनुराग, तुम जो रोज़ कॉपियों से पन्ने फाड़ते हो और उन्हें डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में डाल देते हो, देखो उन्हीं से मैंने ये कॉपियाँ बना ली। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आकर कहकर हाथ ऊपर कर लिए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले से निकालकर कॉपियाँ दी। कॉपियाँ लेकर बच्चे खुश हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अनुराग भी अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा और अपनी इन पुरानी किताबों और कॉपियों को भी संभाल कर रखूँगा, जिससे ये इन बच्चों के काम आ सके। तो देखा, दादाजी ने कितनी चालाकी से अनुराग को उसकी गलती समझा दी और उसे ये बताया कि हमें किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, खास करके अपनी कॉपी और किताबों को। आपको भी अच्छी लगी कहानी? तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।